चलो 1 2 3 नाइस। सो कांग्रेचुलेशन मेरे भाई फॉर राजस्थान फर्स्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल बाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं राजस्थान की एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव फर्स्ट मोटरसाइकिल। सो कौन सी मोटरसाइकिल है वो तो थंबनेल पर देखकर आप लोग समझ गए होंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए था उस बाइक को अलग लेवल पर एक्सपीरियंस करना और ये जानना ओनर से कि वाई ही चोज दैट बाइक। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हो उस अमेजिंग मोटरसाइकिल के बारे में। सबसे पहले हम इस वक्त आए हैं बाइकोलॉजी, जहां पर जितने बाइकर बडीज़ हैं उन सबसे मिलेंगे, बाइक के ओनर से मिलेंगे और उसके बाद में आप लोगों को बाइक का देंगे डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं इस अमेजिंग बाइकर ब्रदरहुड के एक्सपीरियंस पे। सो दोस्तों, इस वक्त आए हुए हैं बाइकोलॉजी और साथ के अंदर हमारे बाइकर बडीज। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे यार। भाइयों से मिलने का मौका मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस सब भाई मिलते रहे कोई ना कोई छोटे छोटे बहानों पे। यस, और इन मौकों की शुरुआत करी है नमन भैया ने। सो नमन भैया, यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे है ना इसी जगह के पास में घर ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम 2-3 बार तो मिलते ही रहते हैं। पीछे खाली भी है, बिजी है पीछे, वहीं पे आ जाओगे तो एक बार के लिए। यस। सो जैसे अंदर की तरफ आप देखोगे, सबसे पहले बाइकोलॉजी के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। बहुत सारी अमेजिंग बाइकिंग गियर के साथ पन्ना भैया ने आउटलेट खोला है। पन्ना भैया से अभी मिलवाते हैं, मगर सबसे पहले मिलवाते हैं आज के स्पेशल गेस्ट से। सो सबसे पहले जय भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले हमने थंबनेल की स्टोरी देखी कि गाड़ी बुक हो रही है, गाड़ी आ रही है, मगर ये नहीं मालूम था कि राजस्थान की पहली होने वाली है। सो मैं सिर्फ इतना सा हिंट देना चाहूँगा, क्योंकि देखो वीडियो तो आप वैसे भी लास्ट तक देखोगे। एप्रिला की मोटरसाइकिल है और इस वक्त इंडिया में इतनी पॉपुलर है कि यूट्यूबर्स को भी सही टाइम पे नहीं मिल पा रही। तो आप समझो कि जो मीडिया हाउसेज है ना, उनको भी जो मोटरसाइकिल टाइम पर नहीं मिल पा रही, इतनी ज़्यादा उसकी बुकिंग है, वो भाई ने ले ली है। सो सबसे अमेजिंग बात ये होने वाली है कि जो बाइक है क्यों भाई ने ली ये भी जानते हैं, सेम टाइम पहले जान लेते हैं, एंड सेम टाइम पर बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज लगने वाली है वो अगले वीडियो में बताएंगे। सो सबसे पहले बाबा मुझे एक बात बताओ, अपन शुरू करते हैं बेस से, क्योंकि बाकी भाई लोग जब तक खा रहे पी रहे बात कर रहे हैं तब तक अपन ये जान लेते हैं या फिर रिवील कर देते हैं पहले ही, क्योंकि मतलब बेसिक व्यूअर्स को पता तो चले। सो ये जो मोटरसाइकिल है, इसको लेने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जब नई आई थी तो बस मैं इसे देखता रहता था कि हाँ। कौन सी मशीन आ रही है, तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर स्टडी करी, मुझे अच्छी लगी और भी वीडियोस देखे मैंने। अब आप मुझे एक बात बताओ, बेसिक हम सब लोगों के मन में 1-2 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल जो कि बहुत बेसिक है, जो आपने अपने दिल को मनाया, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अप्रॉक्सीमेटली आपने कितना पैसा खर्च करा? मतलब एग्जैक्ट नहीं पूछना, एक अंदाजे से। 5 पेटी 5 लाख रुपए, 5 पेटी 5 लाख रुपए मान लेते हैं। हाँ जी। आज के टाइम कोई भी मोटरसाइकिल 3.5-4 लाख रुपए मिनिमम आ रही है। 5 लाख रुपए आपने लगाए तो बड़ा अमाउंट लगाया। दूसरा, आपने एप्रिला जैसी ब्रांड पे भरोसा करा। अब मुझे ऐसे लगता है कि यार एप्रिला ब्रांड कॉमन तो नहीं है, तो आपने क्या चीज़ ऐसी देखी कि यार सर्विसिंग वगैरह से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल कि राजस्थान में अकेला सर्विस सेंटर, हालांकि आई लव एप्रिला और एप्रिला आर सुपर अमेजिंग मशीन्स, पर डर नहीं लगा थोड़ा भी नहीं। कि बाइक ले रहा हूँ, क्या मालूम क्या हो? पहली चीज़। दूसरी बात, 2 सिलेंडर वाली जो फील थी, इसके लिए आप मुझे बताओ, कंपनी में जब आप बुक करा के लाए तो हमको मालूम है कि आप दिल्ली पर पहले ही बुक करवा चुके थे, टेस्ट ड्राइव पर गए और गाड़ी बुक करा दी। उसकी कुछ स्टोरी है या मन में पहले डिसाइडेड था? नहीं, स्टोरी है भाई साहब, मैंने 4 महीने वेट किया है इसका, और मैं लास्ट मंथ ही गया था दिल्ली, वो भी सिर्फ टेस्ट राइड के लिए। ओके। टेस्ट राइड के लिए गया, लेकिन मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी कि बाइक आ जाएगी या फिर राजस्थान में आ भी रही है नहीं आ रही है, और अभी भी कोई अपडेट नहीं है। तो फाइनली मैं कल गया वहाँ पे। मतलब मेरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये रहा है कि मैंने फॉलोअप लेना बंद नहीं किया। मैं कंटिन्यू जो CRM है और जो वहाँ के मैनेजर्स हैं महस मोटर्स के, उनसे कंटिन्यू मैंने फॉलोअप लिया। तो फाइनली मेरा वहाँ जाकर काम हुआ और मैं कल के कल ही बाइक लेकर आ गया। बाइक लेकर आ गए। अब आप मुझे बताओ कि आपने जो बुकिंग अमाउंट होता है वो कितना दिया? 10,000।
10,000 रुपीज़ अमाउंट दिया। ऑनलाइन बुक कर दिया था मैंने। अब ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि यार मोटरसाइकिल जो है ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी की है, तो इस मोटरसाइकिल में आपके हिसाब से जब आप पहली बार कोई इंसान बाइक लेता है तो उसे क्या क्या एक्सेसरीज लगवानी चाहिए, मतलब क्योंकि पहली बार वाली जो एक्सेसरीज है उसका तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही गया होगा। बिल्कुल, इतने टाइम से बाइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो हाँ। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि बाइक में सबसे पहले क्या तो लगवाना है। जो ये वाली बाइक लेने के साथ आपने क्या सोचा कि ये एक्सेसरीज तो जरूरी है? मैं जब बाइक लेने गया था, कल डिलीवरी लेने गया था मैं इसकी, तो मैंने सबसे पहले इसमें टैंक पैड। हाँ, बिल्कुल सही बात, ये मेरा भी बिलीव है। मैं मेरे शब्द नहीं बोल रहा पर आप मेरे शब्द बोल रहे हो, क्योंकि गाइस जब आप बाइक पे बैठते हो आपका कोई दोस्त भी बैठ जाए यार, 5 लाख रुपए छोड़ो, हमारे ग्रुप में 25, 30, 50 लाख रुपए वाले बंदे हैं। अगर आपको कोई बोले भैया मुझे एक बार चला के देखनी, आप मना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मगर आपकी बाइक पे टैंक पैड होता है हाँ। तो स्क्रैच तो नहीं होंगे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल भैया। सो टैंक पैड के बाद में आप बताओ कि और क्या चीज़ें आपको लगी कि यार बाइक में फर्स्ट टाइम आप अगर बाइक ले रहे हो तो आपको लगवाना चाहिए? इसके बाद आप इसमें गियर सॉक्स लगवा सकते हो। जब आप गियर वगैरह शिफ्ट करते हो तो उसमें आपके शूज़ वगैरह ख़राब वगैरह ना हो, तो उसके लिए आप वो लगा सकते हो इसमें। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोकर सॉक्स, जो कि सोकर सील को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं धूल मिट्टी से। अब देखो ये शॉकर सॉक्स जो है, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्योंकि यूएसडी आते हैं तो यूएसडी लीक होने की टेंडेंसी नॉर्मल जो टेलीस्कोप है उसके कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और राजस्थान, स्पेशली भारत देश और राजस्थान में इतनी मिट्टी उड़ती है ना कि उनके ऊपर चिपकेगी, जिसकी वजह से कितनी अच्छी ब्रांड हो, शॉकर लीक होने की चांसेस होते हैं। मगर इस केस में भाई ने उसका पहले से प्रोटेक्शन कर लिया। अब ये तो रहा एक्सेसरीज वाला पार्ट। अगेन हम सवाल पे आ जाते हैं जो कि सब लोगों के मन में है, वाई दिस बाइक? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बजट में इतनी सुपर, मतलब मेरे लिए सुपर बाइक है। हाँ, बिकॉज इस रेंज में आपको सुपर बाइक भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो इसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं और जो इसकी पावर है ना, वो सुपर मशीन से कम नहीं है। बिकॉज इसके अंदर आपको ट्रैक्शन मोड्स, रेन मोड्स और इको मोड, स्पोर्ट्स मोड्स, ये सब कुछ देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे आपको साथ ही साथ। और जो इसका डिस्प्ले का मीटर है ना, उसमें भी आपको मैपिंग का मिल जाएगा, मोबाइल कनेक्ट का मिल जाएगा, म्यूजिक का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसलिए मुझे बाइक इतनी पसंद आ रही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी पावर की, तो 46.7 bhp इसकी पावर है, जो कहीं ना कहीं एक मतलब मज़ा दे देती है बाइक चलाने का। एंड गाइज देखा जाए तो अभी थोड़ी देर में बाइक आपको दिखाते हैं। वो जो बाइक है ना, उसकी जो मम्मी है वो इतनी ओवर फेमस है ना बाइकर्स के बीच में कि उसकी आवाज़ जो है ना, उसकी मधुरता ही अलग है। मतलब जो साउंड है ना वो अपने में अलग है, तो ये सबसे बड़ी बात है। सो चलो गाइज, अब सबसे पहले बाइकर से मिलवाते हैं, उसके बाद में जो बाइक है उसका डिटेल्ड वॉक अराउंड करेंगे हम ढंग से, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो जाए तो भाई का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ, भाई भी यूट्यूब पे है, भाई को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और बहुत सारे सवाल पूछो, ताकि आपको जो होने वाली प्रॉब्लम है, जो कि भाई पहले आपका सोल्यूशन कर दे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हर कंप्लीट, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है ना बाइक के अंदर, बाइक कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे पास। क्योंकि भाई इतने टाइम से बाइकोलॉजी में जुड़ा हुआ हूँ, इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बाइक में क्या क्या कमियाँ आ सकती है, तो उन कमियों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। यस, और गाइज मैं भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी भी लीटर बाइक लेने की सोच रहे हैं और अभी तक आपने बाइकिंग अच्छे लेवल की नहीं करी है, सो प्लीज़ पहले एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। अगर आप एक एक करके सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो गिरने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। आप एक साथ लीटर क्लास ले लो, चलानी आपको आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ हो सकता है, भगवान ना करे हो। अगर आप अच्छा बाइकिंग गियर पहनो, तरीके से चलो, कभी नहीं हो, मगर फिर भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये तो बातें छोड़ो, अब सबसे पहले बाकी बाइकर से मिलवाते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं, बाइकोलॉजी का स्टूडियो दिखाते हैं, उसके बाद में हम बाइक रिवील करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि बाइक कौन सी है। ऐसा कोई बात नहीं है यार। सो सबसे पहले बर्ड्स भाई, यार ऐसे मुक्का देना जरूरी है, यहाँ पर आए हो तो जो से कंपेयर नहीं कर सकते आप। रे बाबा, मुक्का मुक्का, इतने सालों की तपस्या का परिणाम है। ड्रोन गुरु। सो देखो, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आप लोग भी यूट्यूब पर नए हो तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। इट इज़ नेवर अबाउट सब्सक्राइबर। कोई मायने नहीं रखते, आज भी मेरे वीडियो पे किसी पे लाइक आते, किसी पे नहीं आते, आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात पड़ता है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो और आप उसे वापस बार बार देख सकते हो,
ऐसा कंटेंट बनाओ। और ठीक है यार, वी लव मशीन्स, तो चाहे एक ही बंदा हो उसके लिए भी अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बाकी उधर की तरफ चलते हैं, कुछ और हमारे हैवी बाइकर से, उन लोगों से मिलाते हैं। बाबा, बुलेट बाबा, अब आप बुलेट वाले हो चुके हो देखो, पुरानी वाली बुलेट। और उसके बाद में भैया जी, यार आप मुझे बताओ मैं इंट्रोडक्शन आपका दूं कैसे? बॉडी बिल्डर, ऑफ रोडर, सुपर बाइकर और हमारे बड़े भाई मल्टी टैलेंट है। साथ ही के अंदर हमारे साथ मिस बाइकर है। मिस बाइकर, हेलो मिस बाइकर। सारे लोग आपको मिस बाइकर जानते हैं, एक्चुअल नाम अश्लेषा। नाइस, देखा कितना टॉप सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया आज, बहुत बड़ा वाला। सो अश्लेषा जो है, शी ऑल्सो डू बाइकिंग, और हम कभी ना कभी राइड पे साथ जा रहे होते हैं। और ये कम्युनिटी ऐसी ही बढ़ती जाए, इसकी जिम्मेदारी अब पन्ना भैया की। हम सबकी, सिर्फ पन्ना भैया की नहीं भैया, हम सबकी। सो पन्ना भैया का बाइकोलॉजी स्टूडियो है, जहाँ से जयपुर में अगर आप हैं या जयपुर के कहीं पर और भी जगह पर हैं तो यू कैन हैव अमेजिंग बाइकिंग गियर। मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो मैं पन्ना भैया को टटोलता रहता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बाइक के अंदर शॉकर सील वाली कि शॉकर सॉक्स, तो ये जो है ये शॉकर सॉक्स है। यार कितना फंबल वाला वर्ड है ना, शॉकर सॉक्स। तो यहाँ पर आपके पास हर कलर में मिल रहे हैं, भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको आना पड़ेगा। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आओ और अपने लिए एक बाइकिंग गियर लो। नाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई फॉर राजस्थान फर्स्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल बाइक। सो ट्विन सिलेंडर की मधुर मधुर आवाज जो है, बाबा कलर देखो यार, ब्यूटीफुल कलर। सो दोस्तों पेश करते हैं एप्रिला RS 457। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की चाबी दिखती है, और स्कूटर कैटेगरी में जो बाइक की चाबी आती थी, जैसे स्कूटर वाली आती थी, उसमें यहाँ पर अलग से एक रेड इंसर्ट आता था। मगर यहाँ जो आपको चाबी मिलती है इसमें सिर्फ एप्रिला लिखा हुआ आता है, और बाइक के साथ में 2 चाबी है, उसमें कोई फंक्शन नहीं है। दिखने में यूनिक गुड की है और बहुत बड़ी साइज की नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपरली आप इसको जब कैरी करोगे तो जिंदगी थोड़ी सी आसान रहेगी। अब चाबी जो है इसको हम लगा देते हैं। कहाँ लगती? तो सबसे पहले चाबी लगती है यहाँ। इसका भी हम आपको अभी एक फायदा दिखाएंगे कि चाबी यहाँ लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मगर छोटी साइज़ की यहाँ पर आपको विंडशील्ड मिलती है, जिसके नीचे की तरफ बहुत बड़ी साइज़ की फेरी। बीचों बीच आपके पास में एप्रिला की डिकैल देखने को मिलती है। अंदर की तरफ जब अटेंशन टू डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर हल्का सा ना आपके पास में एक अलग सा टेक्सचर मिलता है। दिखने में बहुत ज़्यादा यूनिक है, प्लेन प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। सेम टाइम पर कुछ इस प्रकार के दिखने वाले आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मिरर्स हैं ये यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड हो जाते हैं, और उसी के साथ में हल्की सी इनकी जो शेप है उसको और ज़्यादा एरोडाइनमिक रखा गया है, जिसकी वजह से खूबसूरती के साथ गाड़ी का मेन एरोडाइनमिक्स तो रहे अच्छे। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार की दिखने वाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स दिखती है। अब सबसे अच्छी बात मुझे इन लाइटों की ये लगी है कि जो एप्रिला की सुपर बाइक आती है लीडर क्लास, एग्जैक्टली हूबहू वैसी की वैसी लाइट्स आपको 457, कितना आसान है समझना, 457 में भी आपको सेम लाइट्स मिलती है। जब आप इधर की तरफ देखते हैं तो हाई बीम लो बीम आपको मिलेगी, दोनों एलईडी बेस रिफ्लेक्टर बेस आपको मिल रही होती है। उसके साथ में यहाँ पर मिलती है बहुत ही खूबसूरत DRL। अब जब आप पास से देखेंगे ना तो ये DRL कुछ ऐसी लगेगी आपको जैसे कोई छोटे छोटे इसमें डायमंड्स लगे हुए हो। सेम टाइम पर बीचों बीच यहाँ पर भी आपके पास में रिफ्लेक्टर बेस लाइट दिखती है। अभी अलग से आपको इस लाइट का ऑल ओवर थ्रो कैसा है वो भी दिखाएंगे, एंड अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ओनर के साथ हम अलग से एक्सपीरियंस करेंगे इस बाइक को कि रात को इसकी ऑल ओवर लाइटों की रोशनी कैसी है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे ही USD फोर्क आपको मिल रहे होते हैं। 41 mm के मोटे यहाँ पर आपको शॉकर मिलते हैं, अच्छी खासी, देखो 41 mm मतलब अच्छे मोटे शॉकर। एंड सेम टाइम पर अगर मैं इनकी ऑल ओवर बात करूँ तो आपको जो फ्रंट शॉकर है इसका 120 mm ट्रैवल मिलता है। भाई को मालूम था गंदे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो भाई ने पहले ही आरका के इनके ऊपर स्लीव्स लगा दी, जिसकी वजह से ऑल ओवर इनके लीक होने की और गंदे होने की टेंडेंसी कम हो जाए।
अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही बहुत ज़्यादा यूनिक शेप में आपको फ्रंट मडगार्ड देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अलग डिज़ाइन एलिमेंट है। सबसे पहले एक तो इस ऑल ओवर फेरी के नीचे ही ये पूरा का पूरा मडगार्ड दिख रहा होता है, बहुत लंबा आगे की तरफ एक्सटेंडेड नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक सोबर रहता है। एंड सेम टाइम आप देखो वेट रिडक्शन के छोटे छोटे पॉइंट जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास में डिज़ाइन एलिमेंट मतलब ओपन आपको यहाँ पर जगह मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अगर हम वेट की बात करें तो बाइक का आपको 175 kg वेट मिलता है, जो कि पावर टू बॉडी वेट रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपके पास में बहुत ही अच्छे डिस्क ब्रेक मिलते हैं और उसके साथ में अच्छे बड़े डिस्क रोटर्स, 320 mm का आपको डिस्क रोटर मिलता है। अब मैं आपको कुछ अटेंशन टू डिटेल चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ अलग मटेरियल यूज्ड है और यहाँ कुछ अलग है। वो इसलिए रखा गया है गाइज की जिसकी वजह से ऑल ओवर आपकी डिस्क की प्लेट जो है उसका वेट ज़्यादा ना बढ़े मगर परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और उसी के साथ में आपको फ्रंट के अंदर ABS चैनल मिलता है, तो फ्रंट और रियर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। उसी के साथ में बाइब्रे जो ब्रेम्बो की छोटी बहन है उस कंपनी के आपको यहाँ पर 4-pot पिस्टन कैलिपर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब ये जो कैलिपर है KTM 390 में भी सेम के सेम आते हैं, बहुत सारी और बाइक्स में भी आते हैं। बहुत रिलायबल और अच्छे आपके पास में ये कैलिपर्स है, अच्छी इनकी ब्रेकिंग है। अब आ जाते हैं टायर साइज़ की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं टायर की बात करूँ तो 110/70 ZR17 के बाइक में टायर है। यूरो ग्रिप जो ब्रांड है उसके आपको टायर मिलते हैं। टायर में आपको अप्रॉक्स जो थ्रेड लुक है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम टाइम जब आप यहाँ पर देखते हैं तो बी ए रेसर जो हैशटैग है ये यहाँ पर इसका एक स्टिकर लगा हुआ है। अब ये जो है बी ए रेसर ये आपको एप्रिला के स्कूटर्स में भी देखने को मिलता है। सेम टाइम आप देखो गाइस छोटी सी अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि हमारा एक्शन कैमरा तो हम दिखा सकते हैं। जब आप यहाँ नोटिस करोगे ना हल्का सा तो आप देखोगे कि जो आपको यहाँ पर जो ट्रायंगुलर पैटर्न मिल रहा है गाइस सेम का सेम आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, जिसकी अटेंशन टू डिटेल जो होती है ना छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों का मैं फ़ैन हूँ और इटालियन ब्रांड इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख रही होती है। अब जैसे आप साइड में आते हो वैसे आपको यहाँ पर डबल फेयरिंग दिखती है। अब सबसे पहले इस फेरी में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपके पास में फिन्स बने हुए हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं और ऑल ओवर जो यहाँ से हवा एंटर करेगी वो जब यहाँ से एग्जिट करेगी तो आपकी बाइक और ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो ये फिन्स होना इज ए नाइस थिंग। सेम टाइम जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में एप्रिला का ए बना हुआ है और उसके साथ में यहाँ पे RS की ब्रांडिंग है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं सबसे पहले इंजन और रेडिएटर। सो सबसे पहले जब आप इस तरफ से देखते हैं तो हालांकि विजिबिलिटी कम है पर फिर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का बाइक में आपको रेडिएटर मिलता है और इतने पावरफुल इंजन को कूल करने के लिए रेडिएटर बड़ा होना ज़रूरी भी था। मगर अच्छी बात ये करी कंपनी ने कि इसके नीचे की तरफ जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में यहाँ पर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अगेन इसके अंदर भी आपके पास में बहुत अच्छी डिज़ाइन है जिसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा अच्छा रहे, मगर ऑल ओवर जो आपकी गाड़ी की कूलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही बहुत बड़ी साइज़ का आपको एल्यूमिनियम का इस बाइक के अंदर फ्रेम मिल रहा होता है। अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो बाइक के अंदर आपको डुअल बीम एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा है। सो ये आपके पास में एक सिंगल पीस है जिसके साथ में यहाँ पर आयरन में आपको सब फ्रेम मिल रहा होता है और ये जो फ्रेम है ये एग्जैक्ट आपका सुपर बाइक्स में आ रहा होता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही बड़ी साइज का आपको फैन दिखेगा। सेम टाइम पर जो अंदर की तरफ हीट है उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास में फिन्स मिलती है। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे अगेन, अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही आपको इंजन दिखाते हैं। एप्रिला की बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग पूरी बाइक के अंदर, ये जो पार्ट है इसको अलग कलर में रखा गया है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो 457 सीसी का आपको इंजन मिलता है। पैरेलल ट्विन इंजन है जिसके अंदर हल्का सा ये फ्रंट फेसिंग है, जैसे आप देख सकते हो ना इंजन हल्का सा फ्रंट की तरफ है। अब जो ये इंजन है प्रोड्यूस कर रहा है 47.6 हॉर्स पावर और उसी के साथ में 43.5 Nm टॉर्क। कैसा चलता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, जब इसको चलाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार की फेयरिंग आ रही है और उसी के अंदर की तरफ अंडर बेली आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। सच बता रहा हूँ गाइस, इस पूरी की पूरी जब आप बाइक को देखते हो ना तो ये जो एग्जॉस्ट है इसका लुक ही अलग है। मतलब मैं सच बताऊँ ना, आप कभी बाइक लेकर जाओगे ना, पुलिस वाले रोककर आपको ये पूछे ना कि भाई इंजन इसमें साइलेंसर आप हटा के बैठे हो, तो आप उनको बताना भाई इंजन इसमें यहाँ पर एग्जॉस्ट आ रहा होता है। बहुत खूबसूरत एग्जॉस्ट की डिज़ाइन है। उसी के साथ में आपको ऊपर की तरफ प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है जिसकी वजह से ऑल ओवर लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब क्योंकि ये हल्की सी स्पोर्ट्स टूरर है इस वजह से इसके अंदर फुट पैक्स लगे हुए हैं पीछे की तरफ।
तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपके पास में जो ब्रेक पैडल है, फुट पैडल है, वो आपको देखने को मिलता है। अटेंशन टू डिटेल जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्की सी ग्रिप देखने को मिलेगी, और उसी के साथ में क्योंकि मेटल का है तो इन केस अगर बाइक कभी गिरती भी है तो आराम से टूटेगा भी नहीं। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपके फुट स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रिप्ड भी हैं और इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। सेम टाइम पर आपके पास में जो मास्टर सिलेंडर या हर किसी चीज़ को जिसको आप छूते हो उसकी क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब जैसे आप बाइक में देखोगे सबसे पहले जो पीछे की तरफ जो शॉकर लगा हुआ है हल्का सा आगे की तरफ इंक्लाइंड मिलता है। अब अगर मैं रियर शॉकर की बात करूँ तो 130 mm का रेयर के अंदर आपको ट्रैवल मिलता है। फ्रंट जो शॉकर है यूएसडी वो भी एडजस्टेबल है, रेयर के शॉकर भी एडजस्टेबल है। कैसे एडजस्ट होते हैं वो तो इस भाई के साथ कभी अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे। बाकी आप समझ सकते हो कि ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ से आप इसके प्री लोड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम जैसे आप यहाँ पे देखोगे अच्छा बड़ी साइज का आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। सेम टाइम रेयर फुट रेस्ट के लिए अटेंशन टू डिटेल एक दो चीज़ें आपको मिलती है। सबसे पहले इस प्रकार से आप इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो। अब आप ये देखो कंपनी ने वेट रिडक्शन करने के लिए कितनी अमेजिंग टेक्निक लगा रखी है कि यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको बहुत पतला एक वायर शेप प्रोटेक्टर मिलता है। सो जो भी यहाँ पर बैठेगा वो अपने बूट वगैरह रखेगा तो उनके पैर अंदर की तरफ नहीं जाने चाहिए, मगर सेम टाइम गाड़ी का वेट भी रिड्यूस रहना चाहिए। इस वजह से इतनी पतली आपके पास में तार का काम में लिया है। बहुत अच्छा डिसीजन है एप्रिला। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही आपके पास में कास्ट एल्यूमिनियम के अंदर बहुत खूबसूरत अगेन फुल्ली इंस्पायर्ड बाय सुपर बाइक आपको यहाँ पर, बल्कि मैं कहूँगा भाई ये सुपर बाइक ही है। इसके अंदर आपको यहाँ पे स्विंग आर्म देखने को मिलती है, एक एक वायर जाने के लिए प्रॉपर यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलता है। और उसी के साथ में जैसे आपको कई जगह बाइक में इस प्रकार का जो टेक्सचर मिलता है वैसे का वैसा एक डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी मिलता है। अब फ़ायदा ये कि कभी भी यहाँ पर जो बाइकर पैर रखेगा ना उसकी बूट के लगने की वजह से यहाँ पे स्क्रैच नहीं होंगे। इतनी छोटी बात का ध्यान रखते हैं इटालियन लोग। जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे वैसे बाइक के अंदर आपको 220 mm का रेयर में डिस्क रोटर मिलता है। सेम टाइम बाइब्रेक का ही पीछे की तरफ सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर मिलता है। और जब आप पास से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक और ABS चैनल जो है यहाँ पर उसका लगा हुआ है, जो रिंग आती है वो। अब अगर मैं रेयर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको यूरो ग्रिप के इसमें टायर मिलते हैं और टायर प्रोफाइल मिलती है 150/60 ZR17। बहुत सही प्रोफाइल है और आसानी से सही आपको टायर मिल जाएंगे। इस बाइक के हिसाब से ऐसे ही टायरों की रिक्वायरमेंट थी। बाकी तो हमारा भाई जब कॉर्नरिंग करेगा तो बताएगा बाइक कितनी स्टेबल है। अब अटेंशन टू डिटेल जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एप्रिला अलग से देखने को मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें मगर खूबसूरत चीज़ें। अब जैसे ही वापस ऊपर की तरफ आप आते हो, अब बात करते हैं ऑल ओवर बाइक की और कैसी बाइक दिखती है ऊपर से, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले टैंक से शुरू करते हैं। बाइक के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। E20 कंपैटिबल जितने भी फ्यूल्स हैं उन सबके लिए, जितने भी नए फ्यूल्स आएंगे उनके सबके लिए कंपैटिबल है। BS6 OBD2 कंप्लाइंट आपको बाइक मिल रही होती है। अब जिससे हम शुरू कर रहे थे उस चीज़ के ऊपर आते हैं। सबसे पहले कीचेन यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, मतलब की यहाँ क्यों है? तो भाई साहब इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब आपके पास में हैंडल बार पे कम से कम चीज़ों का प्लेसमेंट होता है तो आपका हैंडल बार लाइट रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपका कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है। लाइट हैंडल बार से याद आया, क्लिप ऑन्स लगाने के लिए जो ऊपर की टी है इसमें भी आपके पास में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन दी हुई है ताकि इसका वेट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। 5 इंच का आपको स्क्रीन मिल रही होती है। बाइक को हम सेंटर कर लेते हैं। 5 इंच की TFT स्क्रीन मिल रही होती है। एप्रिला नीचे लिखा हुआ है। अभी आएंगे वापस इस तरफ कैसी स्क्रीन की ब्राइटनेस है, बाकी सारी चीज़ें। सेम टाइम यहाँ से प्रीलोड जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप गैस वगैरह नहीं डाल सकते, सिर्फ इस एडजस्टमेंट को सही कर सकते हो। एप्रिला का बीचों बीच लोगो और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपको लीवर्स मिल रहे होते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज थिंग्स आर सुपर अमेजिंग। सेम टाइम पर जो हैंडल बार है एक्सटेंडर यहाँ पर लगे हुए हैं और अच्छी आपके पास ग्रिप मिलती है। यहाँ पर सिंगल स्विच मिलता है जिससे कि बाइक ऑन ऑफ और सेल्फ आप मार सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ भी आपके पास स्विच है। अभी एक काम करते हैं, इन स्विच के ऊपर तब बात करेंगे जब हम अभी बाइक की TFT स्क्रीन देख रहे होंगे। बाकायदा यहाँ पे जो मिरर्स है, इनमें जो कारों में कईयों में लिखा आता है ना, बाइक्स में कई जगह मिस आउट है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। और मुझे ऐसे लगता है ऑब्जेक्ट्स पीछे वाले तो आप देख भी नहीं पाओगे, इतनी तेज़ मोटरसाइकिल है। क्या इसकी टॉप स्पीड है? नीचे की तरफ हमें कमेंट करिएगा। आते हैं पीछे की तरफ वापस, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपके पास में एप्रिला वर्ल्ड टाइटल्स करके बहुत ही खूबसूरत डिकैल देखने को मिलता है। अच्छा खासा बड़ा टैंक मिलता है जिसमें एप्रिला रेसिंग साइड में आपके लिखा हुआ है। सेम टाइम पर यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करने का आपको पॉइंट मिल जाता है। 13 लीटर का टैंक
प्लास्टिक का है, अंदर की तरफ कैसा है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सेम टाइम भाई ने ये साइड के अंदर आपके पास में टैंक ग्रिपर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपके पास में स्प्लिट सीट ऑप्शन मिलती है। अगर फ्रंट सीट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैडिंग आपको मिलती है, अच्छी चौड़ी सीट है। सेम टाइम पर सीट के साथ ही आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है और बिल्कुल काउल शेप आपके पास में रेयर की सीट मिल रही होती है। यहाँ पर आपके पास में अलग से पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टर है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही RS457 का बहुत खूबसूरत आपको यहाँ डिकैल मिलता है और उसी के साथ में रेयर में यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलते हैं। अब दोस्तों ग्रैब हैंडल इतना ज़्यादा आपको हिडन लगेगा कि जब आप बाइक देख रहे होते हो तो आप इसको एकदम से अटेंशन देख भी नहीं पाओगे कि यार नीचे की तरफ यहाँ कोई पीछे की तरफ ग्रैब रेल्स भी लगी हुई है। जैसे पीछे की तरफ देखोगे वैसे ही खूबसूरत यहाँ पर कुछ इस प्रकार की दिखने वाली आपको टेल लैंप मिलती है। टेल लैंप की साइज बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ पन्ना भैया जो कि एक काम कर रहे हैं। पन्ना भैया चलो एक काम करो, आप लगा दो, उसके बाद में ये टैंक प्रोटेक्टर भी हमको दिखा देना। सेम टाइम पीछे की तरफ टेल लैंप है, इसकी रोशनी भी आप लोग दिखा देना। सो यहाँ पर जब आप देखते हो ना तो हल्का सा एम शेप के अंदर पीछे की तरफ आपको टेल लैंप देखने को मिलती है और उसी के साथ में अच्छी खासी एक्सटेंडेड आपको टेल टाइडी या एक्सटेंडर जिसे कह सकते हैं वो है। अब अगेन यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार का टेक्सचर मिलेगा। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह एक छोटा सा रिफ्लेक्टर और साथ के अंदर टेल लैंप की लाइट और उसके साथ के अंदर आपको दोनों तरफ LED में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सो पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल इस प्रकार के इंडिकेटर है। आई रियली विश ये इंडिकेटर्स अगर इसमें आते तो मुझे लगता है और खूबसूरती बढ़ जाती। भैया एक काम करो, आप हमारे यार आज के हेल्पफुल हो, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेंबर। सो बाइकोलॉजी जो स्टूडियो है उसके ओनर है पन्ना भैया, बूजा ओन करते हैं और ये जो बाइक है इसको एक्सपीरियंस सारी चीज़ें भैया कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, टैंक प्रोटेक्टर यार कितना खूबसूरत है। सो प्रॉपर ग्रिप्ड एक्चुअली प्रैक्टिकल टैंक प्रोटेक्टर है। मतलब मुझे ऐसे लगता है जो दूसरे टैंक प्रोटेक्टर आते हैं ना वो बिल्कुल ग्रिपी नहीं आते, ये वाला ग्रिपी है। इसमें ग्रिपी भी है एक्चुअली। इसके जो सीट के जो फैब्रिक है आप इधर दिखाएं तो Yes. ये सीट की फैब्रिक और ये टैंक पैड और साथ में जो थाई पैड है इनकी ग्रिपिंग हमने सेम भाई साहब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम की सेम है। नाइस नाइस। तो आप एक काम करो भैया, एक तो टेल लैंप जो है ये और इंडिकेटर की एक बार रोशनी दिखा दो हमको यहाँ से। सो जैसे आप यहाँ से देखते हो गाड़ी ऑन करी करते ही कुछ इस प्रकार की टेल लैंप देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक बार ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाते एम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओहो, सो एम थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। अच्छी खासी इसकी विजिबिलिटी है और इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी विजिबिलिटी में आपको जो इंडिकेटर्स है वो देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपके पास में अच्छा खासा बड़ी साइज़ का चेन कवर देखने को मिलता है, अच्छा खासा वाइड है और उसी के साथ के अंदर आपके पास में यहाँ पर जो बेसिक सारी इंफॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है कि क्या टायर साइज़ है और उसके साथ में क्या चेन की स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। भाई साहब यही फ़र्क पड़ता है, एक जब रेसिंग ब्रांड उतरती है ना तो वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही होती है जो कि एक नॉर्मल बाइक में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। सो दोस्तों जैसे आप आगे चलेंगे वैसे आप लोगों को दिखाते हैं कि अच्छा खासा बड़ी साइज़ का यहाँ स्प्रॉकेट रखा हुआ है। सो होता क्या है, कई ब्रांड जो है वो हाई स्पीड के हिसाब से जिन बाइक्स को डेडिकेट करती है वहाँ स्प्रॉकेट की साइज छोटी हो जाती है, जहाँ इंस्टेंट पावर बढ़ाने की बात होती है वहाँ स्प्रॉकेट थोड़े बड़े हो जाते हैं। मगर ब्रांड ने प्रॉपर साइज का स्प्रॉकेट रखा है जो कि दोनों परफॉर्मेंस में अच्छा हो। कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है वो तो देखो जब चलाएंगे तभी इसके ऊपर बात करेंगे। मगर जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में एक छोटी सी रिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से कोई भी कपड़े वगैरह आसानी से अंदर की तरफ ना आए। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे, पैडॉक पे हमने बाइक लगा रखी थी क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको मेन स्टैंड नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी सुपर बाइक्स आती है इनमें मेन स्टैंड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता वो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, वहाँ जाके यार आपको इस बारे में बताएंगे। वापस आ जाते हैं वीडियो की तरफ और जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही अच्छा खासा बड़ी साइज का आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको पास में मिलता है आगे की तरफ हल्का सा इंक्लाइंड गियर शिफ्टर। सो बाइक के अंदर आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है जिसके साथ में स्लिप असिस्ट जो क्लच है इसकी वजह से आपका कंफर्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब इतना लंबा शिफ्टर के लिए जो एक्स्ट्रा आती है आपके पास में इतनी बड़ी रॉड, ये आपको सिर्फ सुपर बाइक्स में देखने को मिलेगी दोस्तों, नॉर्मल बाइक्स में नहीं मिलती। सो हल्का सा इंक्लाइंड हो गया। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास में एप्रिला की यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है क्योंकि इंजन साइज बहुत बड़ा है। सो अच्छा खासा आपको इंजन विजिबल यहाँ से भी होता है एंड सेम टाइम यहाँ से भी होता है। अब ये तो रहे इंजन की बात। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ और बात करते हैं स्क्रीन की। सो दोस्तों अगर मैं मेरी हाइट की बात करूँ तो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, जिसके हिसाब से ये जो बाइक है इसकी 800 mm सीट हाइट है। अगर मैं बाइक पे प्रॉपरली इस वक्त बैठा हुआ हूँ
तो मेरे पैर के जो फ्रंट वाले जो हिस्से हैं वो प्रॉपरली टच है। सेम टाइम पर जब मैं बाइक पे इस तरीके से बैठा हूँ तो एग्रेसिव पोस्चर है पर ओवर एग्रेसिव नहीं है। तो जब भी आप टूरिंग वगैरह करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और जैसे आप इस तरफ आके देखते हैं वैसे ही आप नोटिस करेंगे, भैया एक बार इस तरफ आना, वैसे आप नोटिस करेंगे कि जो साइड स्टैंड है उसका भी प्लेसमेंट ऐसा है कि आप आराम से उस साइड स्टैंड को एक्सेस कर सकते हो। लंबा स्टैंड, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। फुटस्टेप्स की बात करें तो उनका भी प्लेसमेंट ऐसा है कि थोड़ा पीछे है पर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। ये तो रही मेरी बात। अब आपको मिलवाते हैं बाइक के ओनर से फिर से और जानते हैं कि ओनर की हाइट क्या है और ओनर कितना कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले जय भाई, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'5". 5'5" है। बाइक के ऊपर बैठो और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता तो चलना चाहिए ना कि अप्रोक्सीमेटली कैसे बैठे हो। सो भाई को जब देख रहे हैं तो प्रॉपर भाई का पैर जो है वो आराम से बाइक के ऊपर टिका हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है अपने तो पैर ना भी टिकते तो भी चला लेते, पर फिर भी बाइक की हाइट के हिसाब से जो भी लोग बाइक देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं बाइक के ऊपर। अब ये तो रही बाइक की बात। अब आप एक काम करो, TFT स्क्रीन में क्या क्या फंक्शन है वो तो दिखाओ हमको। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक तो इस तरफ हमारे पास में ये तो हो गया लाइट का पास का स्विच, उसके साथ में नीचे की तरफ हॉर्न। अब हॉर्न सुना देते हैं, अच्छा खासा लाउड आपको हॉर्न सुनाई देता है। सेम टाइम हॉर्न का प्लेसमेंट यहाँ पर अंदर की तरफ है। नीचे से हम लाइट दिखा देते हैं क्योंकि भाई साहब हॉर्न बड़ा छुपा हुआ आपको मिलेगा। सो यहाँ पर आपके पास में एक TT हॉर्न लगा हुआ है। अब ये तो रही यहाँ की बात है। इस तरफ हमारे पास ये स्विच किस चीज का है? ये मोड से इसके। सो बेसिकली बाइक के अंदर आपको तीन मोड राइडिंग मोड्स मिलते हैं जिनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अभी स्पोर्ट्स मोड पे है। अच्छा, कहाँ पर है? स्पोर्ट्स लिखा हुआ मोड। अच्छा, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है जी। बटन, एक मिनट में लाइट ऑफ करता हूँ। स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। अब इसे आप ऑफ करते हो तो इसके बाद ऑफ कर दो तो इको में आ जाती है। इको में आपकी बाइक ठीक है। और इसके बाद फिर रेन मोड। रेन है। 3 मोड हो गए। तो बेसिकली मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। इको मोड में अगर आप तरीके से चलना चाहते हो, लंबा टूर करना चाहते हो, आपको लगता है कि पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर है तो उस केस के अंदर आप इको मोड में चला लो। स्पोर्ट्स में कब चलाओ? जब बाइक का फील लेना चाहते हो। और रेन मोड में आप तब चलाओ जब आपको लगता है कि बारिश हो रही है, हल्का सा स्लिपी हो रहा है। तो स्लिपरी के केस के अंदर अपने आप आपकी बाइक इस हिसाब से हो जाएगी कि आपकी बाइक का पावर थोड़ा ड्रॉप हो जाए ताकि आप वहां पर तरीके से चल पाओ, राइट? पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा बाइकिंग गियर। जब भी आप बाइक चलाओ प्लीज प्रॉपरली बाइकिंग गियर पहनो। मेरा आधा हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और भाई राइडिंग गियर्स के साथ भी नहीं चल रहे हो तो एटलीस्ट हेलमेट तो भाई हमेशा हेलमेट और जूते तो आपके पास होने ही चाहिए। अब ये तो रही यहाँ की बातें। आपको जो स्क्रीन है TFT स्क्रीन 5 इंच की मिलती है, अच्छी खासा इसका डिस्प्ले। जब दिन में देखेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसा है कि आपको दिख रहा है। साइड स्टैंड इस वक्त लगा हुआ है। 215 किलोमीटर भाई चला चुके हैं। नहीं 215 का। अच्छा, फ्यूल अभी बाकी बचा हुआ है। यस सॉरी, तो 215 का आपके पास में अभी पेंडिंग फ्यूल है। इस तरफ जब आपके पास में देख रहे हैं तो आपके पास में टाइम और आउटसाइड टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास में इंडिकेटर, अच्छा स्विच है इंडिकेटर का भी। साथ के अंदर यहाँ पर आपके पास में बेसिक मोड। अब ये बताओ चारों जो बटन है इससे आप क्या क्या फंक्शन या एक्सेस कर सकते हो? अब आप इसमें एक तो ये बताओ ATC मतलब इसके अंदर जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आप ऑफ कर सकते हो। यस। सो क्या कौन से मोड से क्या कर सकते हो ये बताओ मुझे, एक एक करके बताते ये वाले हैं, ठीक हाँ, है। अब इधर की तरफ इन्फॉर्मेशन क्या है? एक तो हो गया ट्रिप की कितने किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। मैक्स स्पीड आपने 138 किलोमीटर पर आवर चलाई है। फ्यूल अभी 26.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया और टाइम लगे आपको 7 घंटे। यस। बिल्कुल आराम से चलते हुए आया मेरा भाई। मतलब मैंने अगर इसकी माइलेज की बात करूँ ना तो दिल्ली से जब लेकर आए थे इसको तो 31 किलोमीटर का इसने माइलेज निकाला है पर लीटर पर। नाइस नाइस। और 31 इस इंजन के हिसाब से बहुत है और नॉर्मल 95-90 की स्पीड में आ रहा था। नाइस नाइस नाइस। अब उसके बाद में आगे की तरफ जब आप चलते हो तो ऑडोमीटर में 344 किलोमीटर भाई चला चुके हैं इस बाइक को। अब आगे चलते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और ये इसका मीटर हो गया, ऊपर RPM मीटर, नीचे की तरफ स्पीड वगैरह मीटर। नाइस। इसके अलावा इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, मोबाइल कनेक्टिविटी पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम ढंग से। सो मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे इसके फीचर काम में ले सकते हो। और इसके बाद इसमें आता है फिर म्यूजिक का। आप म्यूजिक सुन सकते हो और म्यूजिक आगे पीछे कर सकते हो, राइट? नाइस। उसके बाद में इसके बाद पूरा आ जाता है आपके पास में इसमें लैप टाइमर आ रहा है। प्रॉपरली लैप टाइम्स वगैरह जो भी करना चाहो वो सारी चीज़ें प्रॉपर कर सकते हो। अब ये जो जितने फीचर्स हैं
इनको तो देखो हम अलग से ना एक्सेस करेंगे तभी इसके ऊपर बात करेंगे। सो ट्रिप ए ट्रिप बी आपको जो भी एडजस्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्विचेस है प्रॉपर तरीके से। अब ये तो रही सारी की सारी बातें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जैसे भाइयों के लिए क्या होता है, बाइक स्टार्ट करके सुनाओ तो सही, आवाज कैसी करती है। सो गाइज मधुर आवाज सुनते हैं इस बाइक की। और फ्रंट जो लाइट से इनकी रोशनी भी देखते हैं। अभी भाई ने लो बीम कर रखी है, लो बीम में कुछ इस प्रकार की लाइटों की रोशनी दिख रही है। हाई बीम कर दो, जैसे आप हाई बीम करते हो वैसे कुछ इस प्रकार की आपको रोशनी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बाइक। जब भी आप स्टार्ट करें, हालांकि गर्म है मोटरसाइकिल, मगर फिर भी एकदम से ठंडी बाइक में रेव मत करा करो, उससे इंजन पे लोड पड़ रहा होता है। पर ये जो बाइक है ऑलरेडी गर्म है। तो एग्जॉस्ट सुनाओ भाई साहब। नाइस नाइस नाइस। अब ये जो बाइक है इसमें आपको मिलती है बहुत सारी एक्सेसरीज कंपनी की तरफ से। कुछ एक्सेसरीज के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर्स मिल रहे होते हैं, जिसके साथ में लीवर प्रोटेक्टर मिल रहे होते हैं, पार्ट ऑफ एक्सेसरी। उसके अलावा जब आप बात करें तो बाइक में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, साथ के अंदर कवर मिलते हैं, अंदर का कवर, बाहर का कवर, सीट का कवर, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। अब ये जो अटेंशन टू डिटेल जो सारी एक्सेसरीज आपको कंपनी देती है वो तो ऐसा है कि वो कंपनी के पास में भी पूरी नहीं होती। सो अगर हमें मौका मिला तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। भाई ने जो एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगवाई है खुद के हिसाब से वो भी दिखा देते हैं। सो यहाँ पे टैंक पैड है, साइड के अंदर आपके पास में जो थाई ग्रिपिंग है वो भी आपको मिल रही होती है। सेम टाइम आर्का के फ्रंट के अंदर शॉकर सील्स जो हैं इनके ऊपर कवर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जिंदगी हो जाती है सॉर्टेड आउट। अब मुझे एक बात बताओ, बाइक की फर्स्ट सर्विस जो है वो कितने किलोमीटर पे कंपनी ने कही है? 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस होगी। अलग से भाई से आप जानना कि फर्स्ट सर्विस पे कॉस्ट कितनी आई, या सेकंड पे कितनी आई, या थर्ड पे कितनी आई। और भाई प्रॉपर वीडियोस आएंगे उसके ऊपर। नाइस नाइस और नाइस। जो फिल्टर्स अपन लगवाने वाले हैं अच्छे थ्रोटल अच्छे रेस्पॉन्स के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा फिल्टर लगवाने वाला हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा इस बाइक में आपको क्या लगा, वीडियो खत्म हो गया? और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा एंटी रोल आपको ना हो इसलिए भी इस बाइक के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, जिसके साथ के अंदर बाइक के अंदर आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली ऐसे एडवांस फीचर मिलते हैं जो कि इस बाइक को बना देते हैं और ज़्यादा एडवांस। तो हमें तो बहुत मज़ा आई इस बाइक के साथ में। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एप्रिला RS 457 कैसी लगी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। कॉन्ग्रेचुलेशन जय फॉर दिस वंडरफुल बाइक। और आई रियली विश कि हमारे सारे भाई लोग जो हैं वो आपके चैनल पर बहुत सारे इस बाइक का अमेजिंग वाला कंटेंट देखते जाएंगे। भाई का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉलो कर लीजिएगा। सेम टाइम पर अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मैं और जय मिलकर बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते जाएंगे। ऐसा ही प्यार बनाए रखो, हेलमेट लगाओ, सेफ रहो। बाइकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारा बाइकिंग गियर खरीदो, एडवेंचर करो, एक्सप्लोर करो और बाइक का सपोर्ट करते जाओ। और भाई यूट्यूब में मेरा भी चैनल है तो उसको भी जाके सब्सक्राइब बोल दिया यार मैंने। उसका भी भाई है ना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों का लिंक मिल जाएगा। भाई को जाके फॉलो करो, एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो। मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।